सो असौ चंद्र परेण मृत्युम अतिक्रांत भाति। तो इसलिए ये चंद्रमा जो है, ये मन जो है चंद्रमा का स्वरूप वाला होकर के मृत्यु को अतिक्रांत करके, अतिक्रमण करके भाति, चमकता है। भाति एवं हवा एनम एषा देवता मृत्युम अतिवहति य एवं वेद। तो जो इस रहस्य को जानता है, कौन से रहस्य को? प्राण के पुष्ट और शुद्ध करने वाले रहस्य को जो जानता है, प्राण की निर्दोषता को जो जानता है, प्राण की निर्लिप्तता और निस्वार्थता को जो जानता है, वो बाकी तो सारी इंद्रियां कुछ ना कुछ खाती हैं ना, अन्न लेती हैं, लेकिन प्राण उस तरह से, इसका अपना कोई विषय नहीं है ना प्राण का। जैसे चक्षु का विषय अन्न क्या है? रूप। श्रोत्र का शब्द, घ्राण का गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सबके विषय हैं, लेकिन प्राण का ऐसा कोई विषय नहीं है। तो प्राण किसके लिए काम कर रहा है? निस्वार्थ भाव से। आंख किसके लिए देखती है? उसको रूप चाहिए इसलिए देखती है, लेकिन प्राण निस्वार्थ भाव से काम करता है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो कह रहे हैं कि इसने अथह एनम एषा देवता, तो इन सब को, ऊपर जो गिनाए ना चक्षु आदि इंद्रिय, इन सब को एनम एषा देवता, इस देवता ने, प्राण देवता ने मृत्युम अतिवहति, मृत्यु से पार कराया। तो यह एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है, उस व्यक्ति को, एनम इस जानने वाले इस व्यक्ति को, ऐशा देवता ये प्राण देवता, मृत्युम अतिवहति मृत्यु से पार कर देता है। अर्थात वो प्राण को पुष्ट करेगा, प्राणायाम आदि करेगा, तो प्राण भी फिर उसको पुष्ट करेगा। जब हम प्राण को पुष्ट करते हैं तो प्राण हमें पुष्ट करता है। हम धर्म को पुष्ट करते हैं तो धर्म हमें पुष्ट करता है। हम सत्य को पुष्ट करते हैं तो सत्य हमें पुष्ट करता है। यही नियम है। तो जो इस रहस्य को जानता है तो वो अपने प्राण को सुरक्षित रखता है, पुष्ट करके रखता है। सारी इंद्रियों जो हैं उसकी पाप मुक्त हो जाती हैं। फिर अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायत यद ही किंच अन्नम अद्यते अनेन एव तद अद्यत इह प्रतितिष्ठति। तो देखो, जिनको इन्होंने पाप मुक्त करवाया, जिनके लिए ये जिया, तो कभी कभी वो ही लोग प्रश्न उठा देते हैं। होता है ना समाज में ऐसे, जिनकी सेवा में आप लगे हुए हैं, जिनको आप सिखा रहे हैं, दो दो शब्द सिखा रहे हैं, तो थोड़े दिन के बाद बुद्धिमान हो करके वो ही आक्षेप कर देते हैं अपने गुरुजनों पे। जिनकी सेवा के लिए जो सामाजिक सेवा करने वाले व्यक्ति हैं बड़े स्तर पे, तो उनके लिए रातों रातों जगते हैं, रातों भर योजनाएं बनाते हैं कैसे मानवता को सुख पहुंचाएं, और फिर किसी दिन वो ही सारे लोग मिल करके उस व्यक्ति पे प्रश्न उठा देते हैं, आक्षेप लगा देते हैं। तो ऐसे होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। प्राण ने तो सब इंद्रियों को पाप मुक्त, मृत्यु से मुक्त करवाया, और इंद्रियां क्या कहती हैं? अथ आत्मने अन्नादम, आत्मने अपने लिए, प्राण ने अपने लिए, आत्मने अन्नादम आगायत, अपने लिए फिर इसने अन्न को आगायत, अन्न को गाया। गाया मतलब क्या? इसको क्या मिला? सबको पाप मुक्त करवाया, तो इसको क्या मिलेगा इससे? तो कह रहे हैं इसको आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्राण ने अथ, इसके बाद सबको मुक्त करवाने के बाद, अथ आत्मने अपने लिए, इस प्राण ने अन्नाद्यम, अन्नाद्यम, अन्नाद्य, अन्नाद्य मतलब भोज्य, जिसको खाया जाता है, भोज्य शक्ति को आगायत, गाया। माने दूसरों को मुक्त कराने में ही इसको तो मुक्ति और पुष्टि मिल गई। अपने लिए वो ही है जो दूसरों के लिए इसने अच्छा किया ना, वो ही इसके अपने लिए है। आगायत शब्द है गाया। गाया मतलब जैसे कोई गाना गाता है, भजन गाता है, तो वो जो गाता है तो दूसरों को तो खुशी देता ही है, और उस दूसरों की खुशी के साथ साथ गाते गाते उसको खुद को भी खुशी मिल जाती है। तो वो गाता किसके लिए है? अपनी खुशी के लिए, और उस खुशी से ही
दूसरों को भी खुशी मिल जाती है। जब वो गाता है तो दूसरे खुश होते हैं, उन दूसरों की खुशी से ही इसको भी खुशी मिल जाती है। तो ये क्या हुआ? यज्ञ। यज्ञ की यही परिभाषा बताई थी ना कल। करने वाले को भी खुशी मिलती है, प्राप्त करने वाले जो बैठे हैं उनको भी खुशी मिलती है। जिनको पास बैठे वालों की खुशी को देख करके इस व्यक्ति को भी खुशी मिलती है। जिस व्यक्ति ने प्राणायाम की सेवा की, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने की जैसे, तो जिन लोगों को प्राणायाम करवाया उन लोगों को खुशी मिली, उन लोगों के रोग मिटे। उन लोगों की खुशी को देख करके इस व्यक्ति को भी खुशी मिली कि मुझे क्या चाहिए? लोगों के चेहरों पर मुस्कान आए, यही चाहिए बस। उसी में ही खुशी है। सब ज्ञानी हों, सब बलवान हों, सब निरोग हों, तो सारे हमारे ऋषि यही तो चाहते थे, लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु। उनके सुखी होने से इनको क्या मिलेगा? इनको भी सुख मिलेगा उनके। तो इसलिए यहाँ कहा अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायत यद ही किंच अन्नम अद्यते, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है, अन्नम अद्यते, अन्न को कौन खाती हैं? इंद्रियां ही खाती हैं। आँख के द्वारा रूप को खाया जाता है, कान के द्वारा शब्द को खाया जाता है, मुख के द्वारा अन्न को खाया जाता है। तो ये सारे अन्न ही माने जाएंगे, क्योंकि प्राण सोचता है यद ही किंच किंच अन्नम अद्यते, जो कुछ भी इनके द्वारा खाया जाता है, अनेन एव तद अद्यत, उसके द्वारा ही ये प्राण भी खा लेता है। क्योंकि सारा जो खाया हुआ है उससे पुष्ट कौन होगा? प्राण ही पुष्ट होगा। खाती तो जिह्वा है, रसन इंद्रिय खाती है, लेकिन वो खाया हुआ जो उससे पुष्ट कौन होता है? प्राण ही होता है। तो उनकी खुशी से ही प्राण को खुशी मिल गई। वाणी जिह्वा ने तो अपनी खुशी के लिए खाया था ना, तो उसकी खुशी से ही प्राण को खुशी मिल गई। आंख के अच्छा देखने से, आंख ने तो अच्छा रूप इसलिए देखा था कि आंख को खुशी मिलती है, लेकिन अच्छा देखने से प्राण भी पुष्ट होता है, अच्छा सुनने से प्राण भी पुष्ट होता है। तो इसलिए कहा अनेन एव तद अद्यते, इनके द्वारा, इसके द्वारा खाए हुए से ही ये प्राण भी पुष्ट हो जाता है। इह प्रतितिष्ठति, माने ये जो इनका खाया हुआ है ना, ये इह माने इस प्राण में ही प्रतितिष्ठति, प्रतिष्ठित हो जाता है, प्राण में ही आधार है उसका। तो ये अपने लिए अलग से और कुछ भी नहीं खाता है। लेकिन इतना होने से भी फिर कुछ लोगों को तो आपत्ति होती है ना, तो इसलिए ये देव कह रहे हैं ते देवा अब्रुवन एतावद्वा इदम सर्वम यद अन्नम तद आत्मन आगासी। देवों ने कहा एतावद्वा इदम सर्वम, भाई ये जो कुछ भी है ना, ये सब तो क्या है? अन्न का ही विराट रूप है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये अन्न के ही कारण है ना। ते देवा अब्रुवन, वे देव आपस में कहने लगे, वे इंद्रियां आपस में कहने लगी, एतावद्वै इदम सर्वम, ये सारा जो कुछ है, यद अन्नम, वो तो अन्न ही है, तद आत्मने आगासी, और ये अन्न तो प्राण ने अपने लिए आगासी प्राप्त कर लिया। मतलब खाते हम हैं, पुष्ट ये होता है, तो सारा का सारा अन्न कौन प्राप्त कर लेता है? प्राण प्राप्त कर लेता है। ते देवा अब्रुवन एतावद् वा इदम सर्वम यद अन्नम तद आत्मने आगासी अनु नो अस्मिन अन्ने आभजस्व इति। तो बोले आप इससे पुष्ट हो जाते हो, सब आपने ही प्राप्त कर लिया, सब ग्रस लिया आगासी, तो हमें भी तो कुछ दो। मतलब उसको सारा तो आप ही खा रहे हो, लेकिन तो भी उनको इस बात से भी दिक्कत है कि हमारे खाने से ये पुष्ट हो रहा है, ये क्यों पुष्ट हो रहा है? तो बोले जी हम खाते हैं, सारा तो आपने ले लिया, तो हमें भी तो कुछ दो। नह अस्मिन अन्ने आभजस्व इति, हमें इस अन्न में कुछ भाग दो। आभजस्व माने कुछ हिस्सा दो हमें भी इसमें से। तो ते वही माँ अभिविंशत इति, तो उसने कहा कि अब मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए तो जी रहा हूँ, और मतलब तो भी आपको ऐसे लग रहा है, तो ऐसे करो तुम भी मेरे साथ ही मिल जाओ, तो जो मुझे मिल रहा है उस सब के तुम भी मालिक बनोगे।
तो तुम अपना अस्तित्व मेरे अस्तित्व के साथ मिला लो। तो स्वामी जी महाराज ने आप सबको मिलाया ना अपने साथ। तो आपको लगता है स्वामी जी के पास तो पता नहीं क्या क्या है। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, जो जो मैं कर रहा हूँ वो तुम भी करो, वो सारा ही ले लो। तो उनके उत्तराधिकारी कौन हैं? जो भी यहाँ रहने वाले हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, सन्यासी सन्यासिनी। तो प्राण ने कहा ते वही, उनसे, उन देवों से इस प्राण ने कहा माँ अभिसंविशत इति, तुम मुझ में ही प्रवेश कर जाओ, अलग अपना अस्तित्व रखो ही मत। माँ अभिसंविशत इति तथेति, उन्होंने कहा ठीक है, ये हमें स्वीकार है। तथेति तम समंतम परिण्य विशंत, तो ऐसा कहकर के वो सारी इंद्रियां जो हैं वो प्राण में समंतम पूर्ण रूप से परिणय विशंति प्रविष्ट हो गई, सारे प्राण के साथ ही जुड़ गई। इसलिए तस्माद यद अनेन अन्नम अत्ति तेन ताहा तृप्यन्ति, इसलिए जो इसके द्वारा अन्न खाया जाता है प्राण के द्वारा, अर्थात प्राण जिससे पुष्ट होता है, तो फिर वो उसकी पुष्टि से वापस ये इंद्रियां पुष्ट होती हैं। प्राण पुष्ट होगा तो चक्षु इंद्रिय भी पुष्ट होगा, प्राण पुष्ट होगा तो घ्राण इंद्रिय भी पुष्ट होगा, प्राण पुष्ट होगा तो श्रोत्र इंद्रिय पुष्ट होगा, सारे इसी के साथ है ना। प्राण यदि कमजोर हो गया तो सारी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी। तस्माद यद अनेन अन्नम अत्ति तेनः ताः तृप्यन्ति, उससे ये सब तृप्त हो जाते हैं। एवं हवा एनम स्व अभिसंविशन्ति, तो कह रहे हैं इस प्रकार से एनम हवा, तो इस प्रकार से एनम स्व अभिसंविशन्ति, ये तो मुख्य हो गया प्राण तो, और ये सब इसके क्या हो गए? स्व, ये स्वामी हो गया, ये इन सब के स्व हो गए, ये सारी इंद्रियां इसके स्व हो गई। तो जो इस तरह से सबको अपने जो संबंधी हैं उनको अपने में ही मिला लेता है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं? उसी में अभिसंविशन्ति, उसी में जो उसके अस्तित्व में ही वो सारे समाहित हो जाते, माने उसके पास जो है वो सब उसका हो जाता है। एक स्वामी होता है, एक स्व होता है। तो स्वामी के पास जो कुछ है वो सब स्व का हो जाएगा, क्योंकि वो स्व के कारण ही तो स्वामी है ना। तो उसके पास जो कुछ भी है वो सब उसके बंधु बांधवों को भी मिल जाता है। लोक की भाषा में यदि इसका अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि जो कोई बड़ा व्यक्ति बन जाता है एक किसी कुल वंश खानदान में, और वो निस्वार्थ भाव से जीता है, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तो उसके पास फिर जितनी भी शक्ति है उससे उसके चारों तरफ वाले जो संबंधी हैं वो पुष्ट हो जाते हैं, अब प्रवेश कर जाते हैं। अभिसंविशन्ति, चारों तरफ से उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, माने उसके बड़प्पन में वो भी समा जाते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं। तो वो उनको भी क्या देता है? पोषण देता है। जो खुद निस्वार्थ भाव से जी रहा है, यदि उसका अपना स्वार्थ है तो फिर वो संबंधियों को कुछ नहीं देगा, फिर वो सारे रोएंगे कि ये तो हमें कुछ देता ही नहीं है। और वो यदि निस्वार्थ है तो सारे उसी में समा जाएंगे, फिर उसका जो है वो सारा उसके संबंधियों का ही है। तो ऐसे ही यहाँ प्राण का भी है। तस्माद अनेन अन्नम अति तेन ताः तृप्यन्ति एवं हवा एनम स्व अभिसंविशन्ति। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञाता है, इस रहस्य को जो जानने वाला है कि मेरी निस्वार्थता ही मेरी शक्ति है, तो एनम स्व, जो अपने स्वजन हैं, बंधु बांधु हैं, और यहाँ पिंड में देखेंगे तो जो इंद्रियां हैं वो अभिसंविशन्ति, वो फिर एकत्रित हो जाते हैं। जब ये देखते हैं कि भाई हमारे कुटुंब में ये व्यक्ति अपनी शक्ति से बढ़ गया और ये व्यक्ति निस्वार्थ है, तो सब के सब उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि उसको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए ना, तो खुश होके आ जाते हैं। पिंड में इंद्रियों ने देखा कि ये प्राण हम सब में मुख्य है, बलवान है, और इसकी शक्ति से हम शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि इसका तो अपना कोई स्वार्थ है नहीं। तो सारी इंद्रियां फिर प्राण के साथ ही समाहित हो गई, अभिसंविशन्ति, वो सब एकत्रित हो जाते हैं इंद्रियां। भर्ता स्वानाम
और ये व्यक्ति कैसा हो जाता है? स्वानाम भर्ता, अपनों का भरण पोषण करने वाला। श्रेष्ठ, स्वानाम श्रेष्ठ, अपने जितने भी संबंधी हैं उनमें श्रेष्ठ बन जाता है। यहाँ ये प्राण इंद्रियों में श्रेष्ठ बन जाता है क्योंकि निस्वार्थ है। तो त्याग सबसे बड़ा होता है ना, संसार में सबसे बड़ा क्या है? त्याग। तो मनुष्य बड़ा किससे होता है? त्याग से, भोग से नहीं होता है। राम जी कब बड़े हुए? जब उन्होंने त्याग किया, राज्याभिषेक के समय राज्य का त्याग किया तो बड़े हो गए। और यदि भोगते राज्य को तो भोग सकते थे, क्योंकि वो अपने पिता को ही डाल देते जेल में और खुद राजा बन जाते, तो राज को तो भोग लेते, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं बन पाते, फिर बड़े नहीं बन पाते। तो जो जो भी दुनिया में बड़े बने वो किससे बने? त्याग से। तो इसलिए कहा स्वानाम श्रेष्ठ है, ये निस्वार्थ और त्याग भाव से रहता है प्राण, इसलिए ये अपनों में श्रेष्ठ है। पुर एता भवती, और अपने उन स्वानाम पुर एता भवती, अपने उन बंधु बांधवों का पुर एता, आगे ले जाने वाला हो जाता है, उनको आगे बढ़ाने वाला होता है। स्वार्थी होगा तो वो कहेगा मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरा दिखना नहीं चाहिए। वो मतलब कितने भी लोग रहें, 100 रहें, 200 रहें, 500 रहें, पर रहेंगे मेरे ही अंडर में, कोई मेरे बराबर खड़ा नहीं होना चाहिए। ये होती है स्वार्थ की पहचान। और निस्वार्थ की पहचान क्या है? कि वो उनको आगे ले जाने वाला होता है। सब आगे जाएं, मैं भी आगे जा रहा हूँ, मैं भी आगे हूँ, मेरे साथ साथ सब आगे जाएं। तो स्वानाम पुर एता भवती, ये अपनों को आगे ले जाने वाला, उनको भी बढ़ाता है ये। तो सबको उनकी जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनको अभिव्यक्त करने में निमित्त बनता है। ये कहता है तुम भी पढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी पुरुषार्थ करो, तुम भी बलवान बनो, तुम भी धनवान बनो, उनको भी आगे बढ़ाना चाहता है। भर्ता स्वानाम श्रेष्ठ पुर एता भवती, अन्नादो अधिपति य एवं वेद। तो जो ये जानता है वो अन्नाद बन जाता है। अन्नाद माने अन्न का भोक्ता। तो वास्तविक भोक्ता कौन है? जो त्याग करता है। त्याग करता है तो भी चीजें मिलती ही हैं उसको, लेकिन वो फिर उसको पुष्ट करने वाली होती हैं, और जो छीन के खाता है वो उसको मारने वाली होती हैं। केवलाघो भवती केवलादि। अन्नादो अधिपति ही, और ये उनका अधिपति बन जाता है, अपनों का श्रेष्ठ बन जाता है। यह एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है। कौन से रहस्य को? निस्वार्थता के रहस्य को, कि त्याग के रहस्य को, निस्वार्थता के रहस्य को, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है, इस रहस्य को। इसलिए महर्षि दयानंद ने भी क्या कहा? सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। अगर दूसरे उन्नति कर रहे हैं तो समझ लो हमारी ही उन्नति हो रही है एक तरह से। तो इस रहस्य को जो जानता है वो ऐसा ऐसा बन जाता है। यह एवं वेद, यह ऊह एवं विदम स्वेषु प्रतिपति बुभूषति। तो इस रहस्य को जो जानता है, एवं विदम, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसको श्वेसु, अपनों में, प्रतिपति बुभूषति। तो वो प्रतिपति माने एक तो हो गया पति, एक हो गया प्रतिपति। प्रतिपति माने उल्टा, पति मतलब स्वामी मालिक, और प्रतिपति मतलब विरोधी, जो इससे उल्टा करता है। श्वेषु प्रतिपति बुभूषति, जो मतलब इससे उल्टा करके और वो मालिक बनना चाहता है। उल्टा करके मतलब दूसरों को पुष्ट नहीं करना चाहता है, त्याग नहीं करना चाहता है, अपनी सारी सुख सुविधाएं अर्जित करना चाहता है और फिर दूसरों का अधिपति बनना चाहता है। तो बनेगा क्या? दूसरे उसको स्वीकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। स्वीकार तो त्याग से करते हैं, तो वो नहीं बनेगा फिर। यह ऊह एवं विदम स्वेषु प्रतिपति बुभूषति न है एव अलम भार्येभ्यो। वह भार्य, भार्य मतलब जिनका पोषण करना था, माने जो भरण करने योग्य हैं, उनमें ये न एव अलम, ये उनका मालिक नहीं बन सकता है फिर।
जो भी उनके आश्रित लोग हैं उनमें ये यदि निस्वार्थ भाव से नहीं जीता है, उनका पोषण नहीं करता है, उनको कुछ भी नहीं देता है, और ऐसे करके मतलब सारा कंट्रोल अपने हाथ में यदि रखना चाहता है, तो फिर वो कभी भी उनका अधिपति नहीं बन पाएगा, पुरएता नहीं बन पाएगा, उनका स्वानाम श्रेष्ठ न भविष्यति, अपनों में श्रेष्ठ भी नहीं बन पाएगा। स्वेषु प्रतिपतिर्बुभूषति न ह एव अलम भार्येभ्यो भवति, इसलिए ये अपने जो आश्रित लोग हैं उनका कभी भी न भवति अलम भार्येभ्यो बुभूषति, तो उनका ये कभी भी मालिक नहीं बन सकता है, रक्षक नहीं बन सकता है। अथ य एव एतम अनुभवति, इसलिए जो इसको अनुभव करता है, इस रहस्य को जो जानता है, इसके अनुसार आचरण करता है, अनुभवति उसके अनुसार ही आचरण करता है। यो वा एतम अनुभार्यान बुभूषति, और जो इसके अनुकूल चलता हुआ, एतम अनु इसके अनुकूल चलता हुआ, किसके अनुकूल चलता हुआ? त्याग के अनुकूल चलता हुआ, निस्वार्थता के अनुकूल चलता हुआ, जो इस रहस्य को जानता है कि श्रेष्ठ बनने का सिद्धांत क्या है? त्याग करो, तो इसके अनुकूल चलता हुआ जो वह एतम अनु भार्यान बुभूषति, तो वो फिर अपने जो आश्रित हैं उनको पोषित करता है और उनका वो मालिक बन जाता है। अनुभार्यान बुभूर्षति स है एव अलम भार्येभ्यो भवति, तो वो ही फिर वास्तव में जो अपने भरण पोषण करने वाले, अर्थात जो उसके आश्रित लोग हैं, जिनका भरण पोषण करने की उसकी जिम्मेदारी है, तो उनके प्रति ये अलम भवति, माने ये समर्थ हो जाता है उनके प्रति पालन करने में, वो उसको स्वीकार कर लेते हैं जो इस रहस्य को जानता है। तो घर में भी परिवार में भी श्रेष्ठ कौन होगा? जो परिवार के लोगों को सुख दे, उनकी भी भावनाओं को समझे और फिर उनकी भावनाओं के अनुकूल आचरण भी करे, तो फिर घर वाले सब उसकी इज्जत करते हैं ना। और जो कहे कि ये चाबी मेरे पास में है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा खाने के लिए भी, तो फिर थोड़े दिन में वो चाबी उनके पास वो छीन लेते हैं, फिर वो उसको नहीं देते हैं। मतलब वृद्धावस्था में उन्हीं के बच्चे सेवा नहीं करते हैं जो युवावस्था में अपने बच्चों की भावनाओं को आहत करते हैं, फिर वो बैठ जाती है ना बातें बच्चों के दिमाग में भी। तो ऐसे ही घर में होता है, ऐसे ही किसी संस्थान में होता है, ऐसे ही समाज में होता है। किसी संस्थान में जो कोई बड़ा व्यक्ति है और वो सब साधनों पर, खाने पीने की चीज़ों पर, रहने की चीज़ों पर अपना अधिकार जमा के दूसरे को दे ही ना, तो फिर उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे, उसको श्रेष्ठ नहीं मानेंगे फिर। और वो सब उनके लिए ही देता है, खुद बहुत कम प्रयोग करता है या करता ही नहीं है, तो उसको सब स्वीकार करते हैं। ऐसे समाज में जो ऐसे नेता हैं, राजनेता हैं, जो 100% प्रजा की भलाई के लिए जीते हैं, तो उनको फिर प्रजा चाहती है, उनको अपना नेता मानती है, उनसे खुश होती है। तो त्याग से ही व्यक्ति वास्तविक पति बनता है। पति मतलब रक्षक, नहीं तो नहीं बनता है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर उपनिषद के ऋषि ने देखो कितना बड़ा विज्ञान दे दिया हमें। मतलब शरीर के बारे में तो बताया ही, बता तो रहे थे प्राण की महिमा, और प्राण की महिमा के साथ साथ उन्होंने यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे लोक व्यवहार को भी समझा दिया। तो पिंड में जैसे सारी इंद्रियां हैं, वो अन्न के माध्यम से प्राण को पुष्ट करती हैं। प्राण जो है अपनी सारी शक्ति इंद्रियों के लिए खर्च करता है। तो शरीर का सिस्टम कितना सुंदर चल रहा है। इंद्रियां कहें कि हम जो खाते हैं वो हम आपको नहीं देंगे, प्राण को नहीं देंगे, और प्राण कहे कि जो मेरे पास शक्ति है वो मैं आपको नहीं दूंगा, तो फिर तो जीवन चलेगा ही नहीं, झगड़ा हो जाएगा फिर। क्योंकि प्राण शक्ति ही तो सारे अंगों में, प्रत्यंग में, इसको अंगिरस भी कहा ना प्राण को, सारे अंगों का रस है ना ये। तो रस इसी रूप में तो है कि इसी की शक्ति से ही तो सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, और वो यदि दे नहीं तो फिर क्या करेंगे? फिर तो सिस्टम डैमेज हो जाएगा, फिर नहीं चलेगा।
ऐसे ही चलता है, शरीर भी ऐसे ही चलता है, घर परिवार भी ऐसे ही चलता है, संस्थान भी ऐसे ही चलते हैं, संगठन भी ऐसे ही चलते हैं, समाज भी ऐसे ही चलते हैं। यही विधा है चलाने की। इस विधा में कहीं ब्रेक आएगा तो फिर जरूर वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। सो अयास्य आंगिरसो अंगानाम ही रस प्राणो वा अंगानाम रस प्राणो ही वा अंगानाम रसः तस्माद् यस्मात् कस्माच्च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तत् शुष्यति एष ही वा अंगानाम रस। सो अयास्य, तो ये जो मुख में रहने वाला जो प्राण है, जिसकी कल बताई थी प्रमुख था, ये आंगिरसो, इसको आंगिरस भी कहते हैं। क्यों? अंगानाम ही रसः प्राणः, ये जो मुख में स्थित प्राण है ये क्या है? अंगों का रस है, सब अंगों का सार है ये। अंगानाम ही रस प्राणो वा अंगानाम रस, ये प्राण ही सब अंगों का रस है, सार है, माने सब इसी से जुड़े हुए हैं। प्राणो ही वा अंगानाम रसः, क्योंकि ये प्राण ही सब अंगों का रस है, सारभूत है। तस्माद, इसलिए, यस्मात् कस्माच्च अंगात, जिस किसी भी अंग से, प्राण उत्क्रामति, प्राण उखड़ जाता है, निकल जाता है, तदेव तत् शुष्यति, तो वो अंग सूख जाता है। कहीं प्राण यदि नहीं जाए, जैसे मान लो पैर में प्राण नहीं जाएगा तो पैर सूख जाएगा, हाथ में प्राण नहीं जाएगा तो हाथ सूख जाएगा। तो इससे क्या पता लगा कि सारे अंगों का रस सबको हरा भरा रखने वाला कौन है? प्राण ही है। जैसे वृक्ष में किसी शाखा में यदि जीवनी शक्ति ना जाए तो उसकी शाखाएं सूख जाती है ना, तो ऐसे ही शरीर के भी किसी अंग को यदि प्राण की पुष्टि ना मिले, ताकत ना मिले, तो वो अंग सूख जाएगा फिर। तो यस्मात् कस्माच्च अंगात्, जिस किसी भी अंग से प्राण उत्क्रामति, प्राण निकल जाता है, तदेव तत् शुष्यति, तो वो अंग उसका सूख जाता है। एष ही अंगानाम रस है, इसलिए ये क्या है? अंगों का रस है। एष उ एव बृहस्पति, और इस प्राण को ही बृहस्पति भी कहते हैं। क्यों? वाग वही बृहति, वाणी क्या है? बृहति, बड़ी है, वो विराट है। तस्य एष पति, उस वाणी का भी रक्षक, मालिक, पोषक, पति ये प्राण है। तस्माद् उ बृहस्पति, इसलिए इसको बृहस्पति भी कहते हैं। ये प्रसंग आगे भी चलता रहेगा। अब समय हो गया, यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।